हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जांपल अभी आपने देखा, कल ही के डेट में जीआईसी एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय का पेपर हुआ और उस पेपर में 4 आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए और वो चारों क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उसमें अभी हम आगे बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो ये श्रृंखला आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करें, टेस्ट क्विज में जो कुछ भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड में कराता हूं उसमें पार्टिसिपेट करें और आप अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त रहें। आइए, यहां पर आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है प्रमुख तूफान और चक्रवात से संबंधित। क्योंकि अगर आप देखें तो इनसे भी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने कल के डेट में जो पेपर आया हुआ था उसमें देखा 4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, जिसमें एक था केंद्र सरकार की योजनाएं। अभी हमने बहुत जल्द अभी हाल ही में केंद्र सरकार की योजनाओं पर हमने जिक्र किया था, इकोनॉमिक्स की क्लास में जिक्र किया था और उससे पहले भी करंट अफेयर की क्लास जब हुई थी तब मैंने जिक्र किया था। खेल एवं खिलाड़ी, संबंधित खिलाड़ी, उसके बारे में भी जिक्र किया जा चुका। उसके बाद भारत रत्न, अभी देखो 2-3 दिन पहले ही क्लास गई है, ठीक है, उसका उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ साथ शीतकालीन ओलंपिक का जो मसालची एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यानी 4 क्वेश्चन, चारों आपके इसी सीरीज से। तो कहने का मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इन पर विशेष ध्यान दें और इसके अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके जो जीआईसी लेक्चरर का पेपर है वहां कम से कम 5 से 6 आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो यहां पर आप देखें, पहला क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात, क्या नाम है? दाना। उसका यहाँ पर मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को प्रभावित किया? विच इंडियन स्टेट वर प्राइमरली अफेक्टेड बाय द रिसेंट साइक्लोन? नाम है दाना। बताओ भैया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। बताएं यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल से ये निकला और ये उड़ीसा है, ये भैया आपका वेस्ट बंगाल है, इसको इसने प्रभावित किया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इतना आपको मतलब ध्यान दे सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी और पूर्ववर्ती तट को प्रभावित करने वाला जो चक्रवात का नाम है शक्ति, उसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? उससे पहले मैं बार बार आपको कहता हूं कि यार देखो, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट करते जाइए, अगर ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, क्योंकि आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, चीजें लंबे समय तक याद होंगी और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, विच कंट्री नेम द साइक्लोन शक्ति दैट अफेक्टेड द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट कोस्ट? देखिए यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसमें आपको बताना भैया ये सही विकल्प। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सही है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है। अक्टूबर 2025 में अरब सागर और भारतीय तटों को प्रभावित करने वाले तीव्र चक्रवाती तूफान, जिसका नाम क्या था? शक्ति। जी हाँ, उसने जो है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। यह नाम विश्व मौसम विभाग संगठन WMO, ठीक है, पैनल के सदस्य देशों द्वारा उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए निर्धारित घूर्णन प्रणाली के तहत किया गया। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। मेरे भाई, कल के डेट में जो जीएस का पेपर आया हुआ था उसमें आपने देखा, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, आपने देखा और अभी मैं उसका डिस्क्रिप्टिव पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। आप पढ़ेंगे और अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे लगभग क्वेश्चन 20-21 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको आपके जो मैंने पढ़ाया वहीं से देखने को मिले। तो आप इससे समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, टू द पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जिसलिए आप अपने जीएस वाले सेक्शन को बिल्कुल बिंदास हो सकते हैं। बशर्ते ये है कि देखो यार, एक काम आप ये करें कि आप जुड़ जाएं, ना पढ़ें, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं स्वयं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कल पेपर जो था वो हमारे होम मिनिस्ट्री जी का था। अब वो डेली मैं पढ़ाता हूँ और डेली वीडियो पीडीएफ सब कुछ उनके पास अवेलेबल, लेकिन वो नहीं पढ़ती थी उतना, तो 10-11 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाए। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखें, टेस्ट क्विज पार्टिसिपेट करें, पीडीएफ से पढ़ें, तो ये आपका भला हो सकता है, नहीं तो भला नहीं होगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में तबाही मचाने वाले तूफान, जिसका नाम क्या था? यागी, का नाम किस देश के नाम मतलब किस देश ने रखा है? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो यहाँ पर एक खुद ही देखने में खराब मतलब भयंकर सा डरावना सा लग रहा है। यहाँ पर देखिए, विच कंट्री नेम द स्टॉर्म यागी दैट caused the devastation
इन म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। तो जापान, चीन, कंबोडिया, फिलीपींस। बताएं सही विकल्प। यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आपका जापान। जी हाँ, जापान। यागी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसका नामकरण जापान द्वारा किया गया। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक तबाही मचाई थी। ठीक है, धमाल मचा। अभी आप देख रहे हैं ना, डेली आए दिन कोई न कोई आधी तूफान थोड़ा बहुत आ रहा, चूंकि किसानों की फसल आ गई तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब हालांकि ये सब तो वो वाले चक्रवात नहीं है जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित करने वाले चक्रवात जिसका नाम है क्या? कोंगरे। ठीक है, कोंगरे का नामकरण किसके द्वारा किया? हु नेम द साइक्लोन कोंगरे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, किसने नामकरण किया ये आपको मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ वो तबाही कहाँ मचा रहा है और उसका नाम क्या है। तो ये यहाँ पर तीन चीजें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाने वाले चक्रवात का नाम क्या था? कोंगरे। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखें कोंगरे नामक जो चक्रवात आया था उसने कहाँ कहाँ तबाही मचाई? ताइवान एवं फिलीपींस। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के शांत मन से इन सारी चीजों को देखें। यहाँ पर जो चार विकल्प है उनमें से अगर आप देखें तो ये है भैया कंबोडिया। जी हाँ, कहाँ पर? कंबोडिया में चक्रवात कोंगरे नामक जो कंबोडिया द्वारा, कोंगरे कंबोडिया याद रख सकते हैं, इससे दिया गया जिस मतलब इसी ने इसका नाम रखा था कंबोडिया ने। ठीक है, जिसने मुख्य रूप से ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाई थी। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर तमिलनाडु को प्रभावित करने वाले तूफान जिसका नाम क्या है? फैगल का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश ने? अब देखो यहाँ पर फैगल का नामकरण कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को प्रभावित करने वाले चक्रवाती तूफान जिसका नाम था फेंगल। ठीक है, फेंगल का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सऊदी अरब द्वारा किया गया। यह नाम अरबी भाषा से लिया गया है और इसे हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों के समूह द्वारा चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया के तहत चुना गया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें तूफान जिसका नाम क्या है? चीडो ने किस देश के मुख्य रूप से प्रभावित किया जिसका नामकरण मॉरिशस द्वारा किया गया। अब देखो घुमा रहा है ना, बस चीजें तीन ही है लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है आप समझ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे भाई आपको इन वीडियोज को देने के लिए मैं बेहद मेहनत करता हूँ। आप जानते हैं ये वीडियो सुबह में 7 बजे आपको मिलती है, इसका मतलब रात में ही रिकॉर्ड होती है। और आज अभी मैं पेपर दिलाने के बाद रात को 9 बजे आया हूँ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थका बहुत था लेकिन ज़रूरी है इसलिए करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को समझें कि आपके लिए कितना हम कमिटमेंट दिखाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब कर लिया करें। ठीक है, तो विच कंट्री वाज द प्राइमरली अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म जिसका नाम है चीवो। तो विच वाज नेम बाय द यहाँ देखें मॉरिशस, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्या। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मेरे भाई वो है आपका मोजाम्बिक। जी हाँ, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक ये आपका सही विकल्प है। मॉरिशस द्वारा नामित तूफान जिसका नाम है चीडो ने अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित मोजाम्बिक में भारी तबाही मचाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड को प्रभावित करने वाले तूफान का नाम क्या था जिसका नामकरण यूके मेट ऑफिस ने किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ द जो है स्टॉर्म दैट अफेक्टेड द यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड नेम्ड बाय द यूके मेट ऑफिस। तो राफेल, डीके लेडी, एमी, अल्फ्रेड। तो बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है एमी। क्या है? एमी। जी हाँ, एमी। मतलब यहाँ पर देखिए तूफान का नाम क्या है? क्या नाम था? एमी था। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। अगर हम बात करें यूके मेट ऑफिस द्वारा नामित इस तूफान ने उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों में तेज हवाओं और बारिश के साथ जनजीवन को प्रभावित किया था। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में आए उस तूफान का क्या नाम है जिसका नामकरण स्वयं ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया दैट वाज नेम्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड, जूड, मैटमो, हैलोंग। बताएं यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया अल्फ्रेड। क्या नाम है? अल्फ्रेड। जी हाँ, ये आपका यहाँ पर सही विकल्प है। ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नामकरण स्वयं ही करता है। ठीक है, और अल्फ्रेड उनमें से एक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तूफान रगासा ने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन को प्रभावित किया। इसका नामकरण किसने किया? स्टॉर्म रगासा अफेक्टेड ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एंड चाइना।
हु नेम्ड इट? चीन, जापान, फिलीपींस, लाओस। मेरे भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, सही है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस। अगर हम बात करें पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुए तूफान रगासा का नाम फिलीपींस द्वारा रखा गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। थाईलैंड द्वारा नामकरण किए गए जो चक्रवात जिसका नाम मोथा है में कौन से भारतीय राज्य प्रभावित हुए? विच इंडियन स्टेट्स वर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन मोथा नेम बाय द थाईलैंड? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो भाई आपको बताना है इसका सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, यानी ये वाला आंसर आपका सही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने दिया था और इसने मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में वर्षा किया था। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तूफान जूड ने मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया, इसका नामकरण देखिए यहाँ पर। स्टॉर्म जूड अफेक्टेड मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, विच कंट्री नेम्ड इट? तो यहाँ पर देखिए मॉरिशस, फ्रांस, कतर, दक्षिण अफ्रीका। मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस आपका यहाँ पर सही विकल्प है। हिंद महासागर के दक्षिणी मतलब दक्षिण पश्चिम में आए इस तूफान जिसका नाम क्या था? जूड। तूफान का नाम मॉरिशस द्वारा सुझाया गया। चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर इनसे संबंधित देखेंगे। जापान और अलास्का को प्रभावित करने वाले तूफान हैलोंग का नामकरण किसके द्वारा किया? हु नेम द स्टॉर्म हैलोंग दैट अफेक्टेड जापान एंड अलास्का? नाम क्या था, किसने किया मतलब नाम सुझाया था? जापान, वियतनाम, रूस, यूएसए। मेरे भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसके लिए भी तैयार रहें अपने आप को। तो ये नामकरण किया गया भैया वियतनाम के द्वारा। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा। ठीक है, हैलोंग तूफान का नाम वियतनाम के प्रसिद्ध खाड़ी के नाम पर रखा गया है जिसने प्रशांत क्षेत्र के देशों को प्रभावित किया है। ठीक है, चलो आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें डीके लेडी तूफान ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? विच रीजन वाज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म डीके लेडी? यूके, आयरलैंड, फ्रांस के मायोट क्षेत्र, क्यूबा और कैरेबियन, फिलीपींस और चाइना। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प फ्रांस के मायोट क्षेत्र। जी हाँ, फ्रांस के मायोट क्षेत्र ये आपका सही विकल्प है। डीके लेडी नामक तूफान ने विशेष रूप से हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के विदेशी विभाग मायोट क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी मेहनत और आप सबका साथ, आपकी मेहनत आपके एग्ज़ाम के लिए रंग लाए, यही शुभकामनाएं हमारी है। और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ PDF टेस्ट क्विज आपको मिल जाए तो नंबर ये है, इस पर आप कांटेक्ट कर लें, PDF ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।